अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं बीटीसी प्राइस प्रिडिक्शन 2021 के बारे में या बिटकॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2021 के बारे में अभी हम बात करेंगे। यानी बीटीसी प्राइस प्रिडिक्शन 2021 हिंदी में कहाँ तक जाएगी, आया कि अभी ये नीचे जाएगी, फर्दर इसने ऊपर जाना है, इसने करना क्या है। और हम बीटीसी को एक लॉजिकली तौर पे देखेंगे, इसलिए आज की वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि रिलाय करती हैं इसके बीटीसी के ऊपर। बीटीसी अगर पंप करेगा तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी दूसरी भी पंप करेंगी, और अगर बीटीसी डाउन जाएगा तो वो करेंसीज भी डाउन में आएंगी। तो अब बेसिकली जो है इसके बारे में मुझे कोई इंट्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त जो नंबर 1 पे जो है ये कॉइन रैंक कर रहा है, और इस वक्त इसकी जो प्राइस चल रही है वो $33,024 है। सेंट्स में तो अभी हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, वो तो बहुत छोटे कॉइन्स होते हैं। लेकिन अभी हम बिटकॉइन प्राइस प्रिडिक्शन इन हिंदी में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे। अब एक और बड़ी वजह देखें, यहाँ पर देखें, इसकी टोटल सप्लाई देखें, कैसे सैकड़ा हज़ार, 1 करोड़ 87 लाख इसकी सप्लाई है इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 2 करोड़ और वो 10 लाख के करीब है। तो यही वजह है कि इसकी सप्लाई, इसकी जो टोटल सप्लाई है कॉइन्स की, बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये तकरीबन टोटल ही इस वक्त मार्केट में जो इसकी टोटल सप्लाई है वो टोटल मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, मैक्सिमम सप्लाई अभी तक वो नहीं पहुंची। और यही वजह है कि जो इसमें कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है उसके लिहाज से इस वक्त नंबर 1 पे जा रहा है, और जितने ज़्यादा कॉइन्स कम होंगे उतने ही ज़्यादा उसकी प्राइस जो है ये हाई होगी। ये तो एक लिखी पड़ी बात है। और अब बीटीसी जो है, या बीटीसी प्राइस प्रिडिक्शन 2021 हिंदी में हम बात क्यों कर रहे हैं, ये हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप बीटीसी के बारे में हमें बताएं कि ये अप जाएगा या प्राइस पे वीडियो बनाए, मार्केट अप जाएगी या नीचे आएगी, प्लीज़ एक वीडियो बनाएं। तो ये पहले भी इंसिस्ट कर चुके हैं, 1-2 व्यूवर्स पहले भी कह चुके हैं कि आप काइंडली बीटीसी की प्रिडिक्शन अभी कर दीजिए लेटेस्ट जो है। तो वो मैं आपको सिर्फ अपने एनालिसिस दूंगा कि मेरे मुताबिक बीटीसी यहाँ पे जा सकता है, या बिटकॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2021 हिंदी में यहाँ तक जा सकती है, और बिटकॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2021 हिंदी में यहाँ तक जा सकती है। तो मैं जैसे आपको अपने एनालिसिस देने वाला हूँ और हम बिल्कुल 110% लॉजिकली बात करेंगे। चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि हाँ जी ये हमें बताता है क्या। देखिए ये इसका चार्ट है, ये मेरे नज़दीक, मैं इसको पहले इस तरीके से मैं इसको एनालाइज कर रहा था, और ये मैंने अपने हिसाब से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रा किए हुए हैं। क्योंकि मार्केट अभी डाउन में है तो अगर ऊपर जाती है तो हम एक पॉइंट जो है वो और एक इसका ड्रा कर लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से अगर इसका एक रेजिस्टेंस लेवल जो है वो हमें एक मिल जाएगा तो ये एक बहुत ही अच्छी एक बात होगी। ये हमारा एक फाइनल रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर मार्केट जो है एक रिजेक्शन दे सकती है। तो देखें यहाँ पर अभी के लिए क्या है कि मार्केट ने अपना एक बुलिश पैटर्न जो था, यानी अब मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा, एक बुलिश पैटर्न जो था हायर हाई लोअर हाई वाला, यहाँ पर आकर देखें वो मैं इसको यहाँ तक मानता हूँ। उसके बाद इसने यहाँ पर एक इस लेवल को इसने ब्रेकआउट कर दिया, और इसके बाद इसने एक लोअर हाई लगाया, और इसके बाद ये मज़ीद इसने एक लोअर लो लगा दिया, और मेरा ये मानना है कि इसने एक लोअर हाई अपना कंप्लीट कर लिया है। एक बात तो ये है, ठीक है। और अब मैं समझ रहा हूं कि अभी बीटीसी बायर्स को ट्रैप कर रहा है। हम इसकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और देखेंगे कि अगर यहां से अगर बीटीसी बाय करना हुआ, बीटीसी प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी में हम यहां से देखेंगे कि यहां से कहां तक बाय हो सकता है, या बीटीसी प्राइस प्रिडिक्शन उर्दू में देखेंगे कि यहां से कहां तक ये बाय हो सकता है। तो देखें यहाँ पर एक तो चीज़ हमें ये समझ में आ रही है जो मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ से मेरे मुताबिक जो है इसने ब्रेकआउट किया है लोअर लो। अब ये एक लोअर लो लगाने के बाद एक लोअर हाई लगा रही है, और पॉसिबल है कि ये एक मज़ीद एक लोअर लो लगा दे, ठीक है। यहाँ तक एक तो सिग्नल हमें ये मिल रहा है। दूसरा, इस चीज़ को तक़वियत इसलिए मिल रही है कि यहाँ पर देखें मार्केट जो है यहाँ तक आई, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया बनता था पहले वाला, और ये भी एक सपोर्ट एरिया बनता था। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, दोबारा ही रिजेक्ट हुई, दोबारा ही रिजेक्ट हुई, अब यहाँ से फिर रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब यह है कि इतनी बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है तो कुछ ना कुछ वजह तो है।
कि मार्केट जो यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, यानी कुछ ऐसी चीज़ इस 30,000 के एरिए में है जो कि इसको मजबूर कर रही है कि यहाँ से ऊपर उठने के लिए। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर ऑन दी अदर हैंड ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, पहले ये हमारे पास सपोर्ट थी, हमारा ये वाला सपोर्ट एरिया था, और देखें इसने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पल्स कैंडल लगाई है और इसका जो वॉल्यूम भी है वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है एज़ कंपेयर टू ऑल प्रीवियस बार्स, ठीक है। और ये सेलिंग का इतना बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसके साथ ही जो अगली कैंडल जो है वो बाय की क्लोज हुई है। मैं इसको थोड़ा सा और मैं इसको करूं ताकि समझ आए। इसके साथ ही जो अगली कैंडल जो बाय की क्लोज हुई है वो देखें वो बाय किया और इसके अंदर ही क्लोज हुई है, सेल की कैंडल के अंदर ही क्लोज हुई है, और इसका वॉल्यूम भी इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब ये है जब भी ऐसा हो जाए नीचे आती हुई मार्केट और जब भी एक सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ये ड्रामा कर दे तो इसका मतलब ये है कि अभी कुछ रेंजिंग चलेगी। और ये देखें ये रेंजिंग जो है ये इसने शुरू कर दी, नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, अभी फिर ये ऊपर जाने के चक्रों में है। तो ये एक रेंज चल रही है और ये रेंज जो है ये वैलिड सेलिंग की मैं ज़्यादा इसको समझ रहा हूँ, क्योंकि देखें अगर ये कैंडल है अभी इसने इतनी सारी को 70,000 कैंडल्स बन गई हैं, लेकिन अभी तक इसने इसकी कैंडल की हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन इसकी लो तक इसकी एफर्ट जो है वो चली गई है। अब यहाँ पर ये दो कैंडल्स जो बाई की बनी है इसमें ये देखें, ये मैं इसको पिन बार भी कंसीडर करता हूँ, इसमें ये बाइंग हुई है, ये वाली इस बाइंग ने अपना असर दिखाना है। ये भी एक सेल की हाई वॉल्यूम के साथ ही इसने बाइंग की अपना असर दिखाना है। ये भी मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा सा ठीक वॉल्यूम लगा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बार्स के, इसके अंदर जो है ये बाइंग हुई है। अब ये बाइंग अपना असर कैसे दिखाएगी, मैं इसको देख रहा हूँ कि ये मार्केट रेंज करती हुई, ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की हुई है ये रेंज करती हुई अभी चाहे ऊपर आए नीचे आए कैसे आए ये यहाँ तक जाएगी। एक बार इसने इस ट्रेंड लाइन को टच करना है और उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ये नीचे यहाँ तक गिर जाएगी। ये 20,000 मैं इसका पॉइंट देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आनी ही आनी है। और बाज़ लोग जो हैं वो काफ़ी हैरान होंगे कि हाँ जी ये 20,000 तक कैसे आएगी जी, तो आपने क्या दिया। तो आगे देखें, हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम जो है लॉजिकली हम काम करेंगे। अब ये देखें यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, शायद आपको समझ आए। जब बीटीसी शुरू हुआ तो इसकी प्राइस ये जो राइट साइड पे आप देखेंगे प्राइस आपको नज़र आ रही है, इस साइड पे आपने भी तवज्जो देनी है। ये देखिए इस वक्त तकरीबन 4,000 थी, इसने एक हाई लगाया और 19,000 तक प्राइस गई है, और जब इसने एक पंप के बाद जब डंप किया तो ये देखे कहाँ पे आ गई, ये 3500 पे आ गई, यानी अपनी स्टार्टिंग प्राइस से भी नीचे। एक ड्रामा हो गया। उसके बाद बीटीसी ने फिर पंप किया, किधर गई है 13,000 तक, और फिर जब दोबारा डंप किया तो किधर आ गई है देखें, फिर दोबारा 4,000 पर आ गई, ठीक है। और इसने फिर दोबारा मींस कि अब पंप किया है, इतना ज़्यादा इसने पंप कर लिया, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस लॉजिक की बेस पे कि जब ये अपना जो है जो जहाँ से ये इनिशियल पंप लेना शुरू करती है उस पॉइंट तक एक बार लाजम टच करती है। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, पहली एग्जांपल ये थी, यहाँ तक आया, फिर मार्केट यहाँ से दोबारा उठी है, ये फिर दोबारा ये इधर तक आया वापस, ठीक है। अब बारी है इस एरिए को प्ले होने की, ठीक है। एक तो मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि ये मैं बहुत मोहतात हूँ, मैं इतना ज़्यादा मीन्स कि मैं इसको और ज़्यादा नीचे देख रहा था, तो लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर रेंज करने के बाद ये सीधी 20,000 पर आएगी। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे ये फर्दर जो है ये डाउन ये लग रहा है ये 13,000 की रेंज में, यानी मुझे ये कम से कम जो है ये इधर तक जो है ये डाउन लग रहा है। आप हैरान होंगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि 13,000 तक ये नीचे आ जाए। तो भाईजान अगर मैं इसका पीछे जितना भी इसकी हिस्ट्री गुजर चुकी है, अगर मैं इस हिस्ट्री को अब मैं देखूं और इस एरिया को भी मैं देख लूं और इसको भी मैं पकड़ लूं, तो मुझे यही लगता है कि कम से कम जो है ना, अगर इसने इस लेवल को टच नहीं किया तो कम से कम ये इस लेवल को टच लाजम करेगा, और अगर फर्दर इसने बायर्स को फंसाना हुआ तो वो लाजम ये यहाँ तक आएगा। अब इस बात की जो है ये बीटीसी प्राइस प्रेडिक्शन 2021 की बात करें या बिटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन टुडे हिंदी में अगर हम मज़ीद बात करें तो हमें एक ऐसी चीज़ नज़र आती है जो कि मेरा ख्याल है कि जो टेक्निकल एनालिसिस पे जिनकी तवज्जो है वो लाजम इस चीज़ को वो देखेंगे कि देखें यहाँ पर
एक ऐसी चीज़ बन रही है जिसको टेक्निकल बंदा कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, और वो जी हाँ ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो BTC प्राइस प्रिडिक्शन 2021 में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसने D1 में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। और अब इसकी जो नेक्स्ट मूव है, जो लेग है, वो मैं इसको यहाँ तक देख रहा हूँ, और उसके बाद फिर दोबारा इसको रीटेस्ट करने के बाद मैं फिर इसकी लेग को मैं ये यहाँ तक देख रहा हूँ। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसा है कि अगर एक बार ये क्रिएट हो जाए तो ये लाजम जो है ये प्ले करता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये पैटर्न है। तो जो बिटकॉइन प्राइस प्रिडिक्शन है उसके अंदर एक चीज़ जो है हमें ये भी सपोर्ट करती है कि ये कम से कम जो है मैं इसको कम से कम जो है इस लेवल पे देख रहा हूँ। ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 20,000 का जो फिगर है, मैं इसको कम से कम इधर तक ये बिटकॉइन को मैं लाजम देख रहा हूँ, नीचे ये इधर नीचे ही आएगा। और इसकी जो लॉजिक्स हैं, वो एक लॉजिक तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि ये जब भी पंप करता है तो अपनी प्राइस पे वापस ये एक मरतबा डंप लाजम करता है मज़ीद पंप करने से पहले। और उसके बाद ये देखें, इसने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ भी इसने एक पंप किया और डंप किया यहाँ तक। तो एक रीज़न ये है। दूसरी रीज़न इसकी ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी रिसेंटली बता के हटा हूँ कि इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और हो सकता है कि जितना वॉल्यूम इसके अंदर लगा हुआ है, ये थोड़ी सी इधर ये रेंज करे, रेंज करने के बाद इसको ये रीटेस्ट करे, इधर थोड़ा ड्रामा करे, बायर्स को फंसाए, और उसके बाद ये 20,000 पे आ जाए। और यहाँ पर मैं फर्दर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फर्दर जाइए 13,000 पे इसने आ जाना है। और ये रेंज करने की सिर्फ एक ही रीज़न है जो कि मैंने आपको बता दी। और टेक्निकली तौर पर इसको इस ट्रेंड लाइन को इसको रीटेस्ट करना चाहिए, और अगर ये रीटेस्ट करेगी तो अच्छा है। और दूसरा ये कि जितना बड़ा वॉल्यूम सेलिंग का इसके अंदर लग गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी ऊपर उठने वाला है। और ये देखें, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्रेक भी अवेलेबल है। अगर आपको ऑर्डर ब्रेक और ऑर्डर ब्लॉक भी है तो VSA वाले इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि हाँ जी वो इसको नज़र में डाल देंगे। फिर उसके बाद जो है ये यहाँ तक आने के बाद ये हो सकता है कि अपना जो है ये असर फिर दिखाए और यहाँ से ऐसी सपोर्ट ले कि ये हो सकता है कि फिर आने वाले वक्त में $1,00,000 को भी ये टच कर दे। लेकिन फ़िलहाल जो BTC है वो मेरे हिसाब से सेल है, BTC बाय नहीं है। बिटकॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2021 में मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बिटकॉइन प्राइस प्रिडिक्शन इन हिंदी में, ये बिटकॉइन अभी आप बाय अगर करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी है। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको अपने एनालिसिस दे सकता हूँ। और एनालिसिस मेरे यही कहते हैं कि अगर आपको इसमें बाय करना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। कम से कम अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर भी हैं तो आपको 20,000 का वेट तो लाजम करना होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइस में और इस प्राइस में $13,000 का फ़र्क है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, अब अभी तो फ़िलहाल तो ये वाला एरिया ये प्ले कर रहा है, यहाँ पर इसने प्ले करना है और थोड़ा ड्रामा करेगा, और उसके बाद मैं इसको देख रहा हूँ इस प्राइस के ऊपर। और अगर इसमें कोई बाय का वॉल्यूम इंटर ना हुआ तो फिर ये नीचे आ जाएगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये अगर मार्केट टेक्निकली मूव करती रही तो ये ऐसे ही मूव करेगी जैसा कि मैंने आपको बताया इंशाल्लाह। लेकिन बात यह है कि अगर कोई फंडामेंटल आ गया तो, क्योंकि फंडामेंटल का टेक्निकल के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं होता, वो जिधर के फंडामेंटल होते हैं मार्केट को उधर ही वो मूव कर देते हैं। तो बिटकॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2025 में मुझे ये लग रहा है कि ये जो है ये दोबारा अपनी जो 65,000 का जो हाई है इसको ये तोड़ेगा और ऊपर जाएगा। तो मतलब मेरे हिसाब से अभी ये सेल है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करने के बाद आप इसमें एंट्री या एग्ज़िट आप ले सकते हैं। तो BTC प्राइस प्रिडिक्शन 2025 हिंदी या बिटकॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2021 हिंदी में अभी तक के लिए इतनी। अगर आपका कोई कमेंट हो BTC प्राइस प्रिडिक्शन के हवाले से तो आप वो मज़ीद जो है वो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस सारे चार्ट के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो भी मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक लाइक, कमेंट और शेयर लाजम कीजिएगा। तो मुझे बिटकॉइन प्राइस प्रिडिक्शन टुडे हिंदी में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।